Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Principle of Microeconomics Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. ओके जी क्लास, तो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम कास्ट कैलकुलेट करते हैं और लेबर कास्ट क्या होती है और कैपिटल कास्ट क्या होती है और टोटल कास्ट क्या होती है। और फिर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर कास्ट मिनिमाइजेशन हो तो हम लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं। और फिर हम एक रूल ऑफ ऑप्टिमैलिटी यानी कि जहाँ पे हम वो ग्राफिकली भी देखेंगे कि किस पॉइंट पे कास्ट या प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के दो तरीके, या आउटपुट को मैक्सिमाइज कर लें या कास्ट को मिनिमाइज कर लें। तो आज के लेक्चर में हम ग्राफिकली देखेंगे कि कास्ट को मिनिमाइज करते हुए लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन से हम किस तरह कास्ट मिनिमाइज कर सकते हैं, और किस तरह हम फिर ग्राफिकली भी देखेंगे कि एट विच पॉइंट जो लेबर और कैपिटल का कौन सा कम्बिनेशन यूज़ करें कि कास्ट मिनिमाइज हो। ओके जी क्लास, हमने जैसे पिछली क्लास में बात की कि देयर आर टू इनपुट्स बेसिकली। उसमें हमने जब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि कैपिटल होता है, एक लेबर होता है, और जो आउटपुट है इज़ द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। हमने अजम्पशन को बड़ा सिंप्लीफाई किया था कि देयर आर टू इनपुट्स। हमारी जो कैरेक्टर्स पैरिबल्स की अजम्पशन स्टिल होल्ड करती है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। कि हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस होती है वो दो चीज़ों से, कैपिटल और लेबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक कैपिटल है, एक लेबर है, होमोजीनियस लेबर, होमोजीनियस कैपिटल। और इसमें हम जो इंटरप्रेन्योरल सर्विसेज भी है वो भी हम कैपिटल में, इस बुक में कैपिटल में लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप लेबर में भी डाल सकते हैं। तो हम इन अजम्पशंस को, देयर आर ओनली टू इनपुट्स, दैट इज़ होमोजीनियस लेबर एल एंड होमोजीनियस कैपिटल, दैट इज़ कैपिटल और इंटरप्रेन्योरल सर्विसेज को हमने इसमें ऐड कर दिया। लेबर में भी ऐड कर सकते हैं, बहरहाल इस बुक में कैपिटल में ऐड किया गया है। अच्छा, लेबर को मेजर किया गया मैन आवर से, नंबर ऑफ़ आवर से, डे से भी ले सकते हैं, मंथ से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आवर के हिसाब से मेजर किया गया है। इसी तरह कैपिटल को मशीन आवर्स से डिनोट किया गया है। और ये जो लेबर है या कैपिटल है, इट इज़ अ हायर्ड इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट। यानी कि ये भी हो सकता है कि आप लेबर इम्प्लाई कर लें या उन ल्यू ऑफ लेबर आप कैपिटल्स को, मतलब मैंने कहा था ना कि जैसे ये सब्स्टिट्यूटेबल होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है इनका बेस्ट मैक्स के साथ चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, एक अल्टरनेटिव कम्बिनेशन के साथ यूज़ करता है, लेबर और कैपिटल को एक ख़ास प्रपोर्शन से इस्तेमाल करता है। तो ये चीज़ें हैं कि, और दूसरी बात ये कि लेबर हो या कैपिटल हो, इट कैन बी हायर्ड इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट। कि फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, कि वो इसको हम जब मार्केट स्ट्रक्चर्स के या मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट की भी बात करेंगे, वेयर देयर इज़ अ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्ज़िट, कि कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। कि एक फर्म जो होती है वो इस हिसाब से प्राइस टेकर होती है कि अगर वेजेस हैं, अगर वेजेस लेट्स से कि 100 रुपये पर आवर है, तो किसी फर्म के लिए ये इंसेंटिव नहीं रहता कि वो उसको 90 रुपये पे या 200 पे हायर करे। अब अगर लेट्स से कि वो 90 रुपीज़ पे वो हायर करता है, तो चूँकि ये प्राइस टेकर होती है तो वो हम एक फुल एम्प्लॉयमेंट का भी समझते हैं कि एक फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है। अगर उसको वो वेजेस जो है, आर्ली वेजेस रिक्वायर्ड अमाउंट से कम दे रहा है, तो वो लेबर के पास इंसेंटिव है कि उस फर्म को छोड़ के किसी और फर्म में चले जाएं। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं। द कैपिटल एंड लेबर इज़ हायर्ड इन परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट। परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट्स की हम और भी अजम्पशंस होती हैं जिसको हम पढ़ेंगे। बहरहाल इसमें ये होता है कि प्राइस टेकर होता है, ये चीज़ें होती हैं कि
बाकी और भी है, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, परफेक्ट नॉलेज हो, तो ये चीज़ें हैं। In simple words, we can say that there are two inputs and that inputs are hired in a perfectly competitive market. अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट सिंपली मीनिंग इज़ दैट रेवेन्यू माइनस कास्ट, राइट। और इसमें से अगर कास्ट की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा लेबर और कैपिटल, अब सिंपल बात यह है कि टोटल कास्ट कैलकुलेट करने का तरीका कि ये है कि आपने नंबर ऑफ़ लेबर जितने लगाए हैं और वेज रेट कितना है, तो इससे आपको कास्ट इजीली समझ लग जाएगी। इस तरह आपने कैपिटल कितना लगाया है और फिर उसके करस्पॉन्डिंगली रेंटल कॉस्ट कितनी है, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये टोटल कास्ट आ जाएगी। सिंपली मीनिंग कि आपने अगर कोई एक पेंसिल और एक बुक ख़रीदी है, तो कितनी बुक्स ख़रीदी हैं इकोनॉमिक्स की और कितनी आपने पेंसिल्स ख़रीदी हैं, तो एक पेंसिल की प्राइस और एक बुक की प्राइस, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली आपके पास टोटल कास्ट आ जाएगी। इसी तरह टोटल रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू क्या होता है कि आपने जितनी प्रोडक्ट सेल की या जितनी बुक्स आपने सेल की और आपने एक बुक की प्राइस कितनी है, आपकी आउटपुट प्राइस कितनी है, आउटपुट प्राइस P और टोटल आउटपुट Q, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। इस तरह जो टोटल कास्ट है वो VK यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेंटल कास्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह नंबर ऑफ़ लेबर मल्टीप्लाई बाय वेज रेट, तो ये टोटल कास्ट है। तो PQ माइनस VK प्लस WL इनको करेंगे और Q ये आपके पास इकोनॉमिक प्रॉफिट आ जाएगा। और इसमें से आपने अगर Q देखा हो तो Q हम पिछली बात करते रहे हैं, Q इज़ इक्वल टू द फंक्शन ऑफ KL, तो हमने ये Q की जगह जस्ट फंक्शन ऑफ KL लिख दिया। इट मेक्स नो डिफरेंस, PQ माइनस WL माइनस VK इज़ द इकोनॉमिक प्रॉफिट। अगर हम और इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करें तो हम कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर द फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर एम्प्लॉयड, कि ये जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है कि हमने कितना लेबर और कितना कैपिटल यूज़ किया है, इकोनॉमिक प्रॉफिट इसके ऊपर डिपेंड करता है। और वी कैन एग्जामिन हाउ अ फर्म वुड चूज़ KL टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि मैंने जैसे पहले बात की है कि ये एंटरप्रेन्योर जो होता है वो किस तरीके से कैपिटल और लेबर का एक ऑप्टिमल बंडल, एक ऑप्टिमल कैपिटल और इनपुट के कम्बिनेशन को इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अब अगर देखा जाए कैपिटल और लेबर को ही मैनिपुलेट करना है, और इस हिसाब से आप कह सकते हैं अज्यूम दैट द फर्म हैज़ ऑलरेडी चूजन इट्स आउटपुट लेवल एट Q0 एंड वांट्स टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट। अब मोस्टली ये होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर एक आप होटल बिज़नेस की बात करते हैं, एक स्मॉल होटल की बात करते हैं, उनको पता है हमारी 200 डिश डेली बिकती हैं, तो यानी कि आउटपुट फिक्स होती है। एक फैक्ट्री है उसको पता है कि मैंने 5000 मीटर डेली क्लॉथ बनाना है, इसका मतलब है कि आउटपुट फिक्स है। जब आउटपुट फिक्स हो तो आप क्या करते हैं, यू कैन मिनिमाइज योर कॉस्ट। अब जो हमने यूटिलिटी फंक्शन में पढ़ा था कि मैक्सिमाइज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, यहाँ पे क्या होगा, मिनिमाइज कास्ट सब्जेक्ट टू आउटपुट, यानी कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे आपका मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट है और सब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो आपकी टोटल आउटपुट है। सब्जेक्टिव फंक्शन मतलब गिवन है, ये फिक्स है, ये गिवन है, और आपको पता है कि मेरी होटल है तो उसकी 500 डिशेस डेली बिकती हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, लेबर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप कैपिटल को ज़्यादा कर सकते हैं, या आप जो है वो अपनी दूसरी कास्ट जो है, एडवर्टाइजमेंट कास्ट जो है, दूसरी कास्ट को कम कर सकते हैं। प्रॉफिट इंक्रीज़ करने का मतलब या तो आप अपनी सेल इंक्रीज़ करें या अपनी कास्ट को डिक्रीज़ करें, दोनों केसेस में प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। और मैंने कहा था फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फर्म टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो को मैक्सिमाइज अगर करना है तो या तो कास्ट मिनिमाइज़ करें या आउटपुट को मैक्सिमाइज़ करें। तो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आउटपुट मैक्सिमाइज़ नहीं होती।
आप अगर 5000 मीटर क्लॉथ डेली बना रहे हैं तो अगर 10,000 बनाना है तो आपको एक दूसरी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आप जब आपको पता है कि मेरी 5000 ही जो है वो आउटपुट आएगी तो आप कास्ट को मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, कास्ट किस तरह मिनिमाइज़ होती है, इसके लिए भी एक रूल है, एक रूल ऑफ थंब है कि मिनिमम कास्ट इज़ एट दैट पॉइंट वेयर रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये होती है जिस तरह मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन था ना यूटिलिटी में, हम एक प्रोडक्ट को दूसरी प्रोडक्ट के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि हम एक इनपुट को दूसरी इनपुट के साथ सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। कि हमने देखते हैं कि एक अगर हमारे पास एक मशीन है, उसके ऊपर अगर हमने 10 बंदे लगाए हुए हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि हम एक मशीन और ख़रीद लें और 5-5 बंदे कर दें, या एक मशीन के ऊपर अगर 5 बंदे कर रहे हैं तो आप कम कर दें। यानी कि अब आप क्या कर रहे हैं, लेबर और कैपिटल को एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। और कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जैसे हाउसिंग है, इसमें अब कैपिटल कम इस्तेमाल होता है, लेबर ज़्यादा है। कुछ ऐसी मशीनरी भी दुनिया में आ रही हैं कि वो मशीनें घर बनाना शुरू हो गई हैं, ठीक है ना। और पाकिस्तान के हिसाब से अगर देखा जाए तो चूँकि लेबर सस्ती है, वो मशीनरी अगर लाई जाए जो चाइना में या अमेरिका में इस्तेमाल होती है, ज़्यादा जो चीज़ घर बनाने में मशीनें इस्तेमाल होती हैं, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम कैपिटल के साथ लेबर को सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। हम लेबर ज़्यादा रख रहे हैं बजाय कि हम जो है वो कैपिटल को रखें। हम इन दोनों को ट्रांसफ़र एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है लेबर और कैपिटल को एक दूसरे के, इसको रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है, अगर ये इक्वल हो द रेट एट विच के कैन बी ट्रेडेड फॉर एल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, कि वो रेट के हम 5 लेबर के साथ एक मशीन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दूसरा अगर मशीन आएगी तो 5 और हम लेबर लगाएंगे। हम अगर मशीनें कम कर रहे हैं और लेबर बढ़ा रहे हैं, या लेबर कम कर रहे हैं मशीनें बढ़ा रहे हैं, वो रेट अगर वेज रेट के बराबर हो, वेज रेट डिवाइडेड बाय रेंटल रेट के बराबर हो, अगर ये रेशो के बराबर हो कि वेज की रेशो डिवाइडेड बाय रेंटल रेट ऑफ मशीनरी के रेशो के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे कास्ट मिनिमाइज़ हो जाएगी, इस कास्ट पे मिनिमाइज़ हो जाएगी कास्ट। तो ये हमारा एक रूल ऑफ थंब है कास्ट मिनिमाइजेशन का। अब जैसे मैंने कहा कि अगर एक वक्त में आउटपुट फिक्स है, जैसे मैंने इससे 1-2 स्लाइड पीछे बात की थी, अगर एक ख़ास वक्त में अगर होटल की बात कर ली जाए तो नंबर ऑफ़ डिशेस फिक्स हैं। अगर एक फैक्ट्री की बात की जाए तो एक दिन में या एक हफ़्ते के लिए अगर वो 5000 मीटर क्लॉथ बना रहे हैं तो वो फिक्स है। जब चीज़ें फ़िक्स हो, आउटपुट फ़िक्स हो, तो आप कास्ट को मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, कास्ट मिनिमाइजेशन, और सब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, आउटपुट। तो आपको पता है और ये 12 बार असाइनमेंट की गई है कि लैग्रेंजियन फंक्शन कैसे बनाना है, कि आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले लिखना है प्लस लैम्डा लिखना है और उसके अंदर आपने सब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है। और ये लैग्रेंजियन फंक्शंस हमने यूटिलिटी में और हमने 2-3 असाइनमेंटों में ये चीज़ें ऑलरेडी ले चुके हैं। आपने लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन बनाया था, अब आपने लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन उल्ट बनाना है। क्यों उल्ट बनाना है, क्योंकि अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कास्ट मिनिमाइजेशन है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, बल्कि कास्ट मिनिमाइजेशन है। जब ऑब्जेक्टिव कास्ट मिनिमाइजेशन हो तो लेबर को, यानी कि जो कास्ट है उसको पहले लिखना है प्लस लैम्डा लिखना है और उसके अंदर सब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है। जब ये लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन बनाएंगे तो पहले W के हिसाब से, फिर L के हिसाब से, फिर K के हिसाब से, मतलब पहले L के हिसाब से लेबर के हिसाब से उसका डेरिवेटिव लेना है, फिर कैपिटल के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, और फिर आपने लैम्डा के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। तो ये हमने पहले रूल ऑफ थंब जो है वो 3 चीज़ें पढ़ चुके थे कि जब लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन हो तो हम वहाँ पे एक्स वाई के हिसाब से लेते थे। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्शन साइड पे ये लेबर के हिसाब से लेना है और फिर कैपिटल के हिसाब से फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और फिर लैम्डा के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, और ये लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन सेट हो जाएगा। अब अगर पिछली स्लाइड में अगर पहली 2 इक्वेशंस की अगर आप रेशो लें तो रेशो वही आ जाएगी जो पीछे हमने बात की थी,
W ओवर V इज इक्वल टू रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये कास्ट मिनिमाइजिंग इनपुट चॉइस है और ये ऑप्टिमल कंडीशन है एट दिस पॉइंट वेयर रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग या रेट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग कैपिटल टू लेबर इज इक्वल टू द रेशो ऑफ वेजेस या वेजेस टू द रेंटल कास्ट। जब ये इक्वल हों, जब हम सब्स्टिट्यूशन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन एट रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन को मैं फिर डिफाइन कर रहा हूँ, द रेट एट विच वी सब्स्टिट्यूट लेबर फॉर कैपिटल या कैपिटल फॉर लेबर इज इक्वल टू देयर रेशो ऑफ द प्राइजेज इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देयर प्राइजेज। अब लेबर की रेशो क्या, प्राइस क्या है, वो वेज है, और कैपिटल की प्राइस क्या है, वो रेंटल कास्ट है। यानी कि रेशो ऑफ वेजेस our rental cost when is equal to the RTS, this is the cost minimizing point। ये वही स्लाइड है जो हमने पीछे की है, लेकिन ये हमने लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन से निकाल ली है। अब अगर जो हमने पिछली जो लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन बनाया है, इसकी हम देखेंगे कि हम इसको ग्राफिकली देखेंगे। ग्राफिकली ये होता है कि अगर जो कास्ट लाइन है, और जो हमने लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन में पढ़ा है ना, जैसे हमने यूटिलिटी में पढ़ा था कि एट यूटिलिटी रिमेन फिक्स, यूटिलिटी रिमेन कांस्टेंट, उसको कहते थे हम यूटिलिटी कर्व। यूटिलिटी कर्व को हम कहते थे यूटिलिटी कर्व को कहते थे कि इसके ऊपर यूटिलिटी कांस्टेंट रहती है। इसी तरह जो ये होती है इसको एसओ क्वांट कहते हैं। जो ये होती है एसओ क्वांट के ऊपर क्वांटिटी सेम रहती है। मैंने जैसे कहा ना कि आपका अगर होटल है तो अगर आप 500 डिशेस बेच रहे हैं तो वो 500 फिक्स हैं। इसी तरह अगर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो अगर 500 मीटर क्लॉथ पर डे बना रहे हैं तो वो फिक्स है। अब आप कर क्या सकते हैं, लेबर को और कैपिटल को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं कि आपकी लेबर कास्ट कम से कम हो, यानी कि आप लेबर का और कैपिटल का एक ऐसा कम्बिनेशन यूज़ करते हो जिससे आपकी जो है वो लेबर कास्ट जो है वो कम हो, और वो आप कम्बिनेशन लेते हो। यानी कि लेबर और कैपिटल को इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूट करते हो कि आपकी आउटपुट फिक्स रहती है। इसका एक और मतलब भी हुआ, ये जो आइसो क्वांट कर्व आपको नज़र आ रही है, ये जो यू शेप की आपको कर्व नज़र आ रही है ना, तो ये शेप क्या है, इसके ऊपर क्वांटिटी सेम रहती है, इसीलिए इसको एसो क्वांट कहते हैं कि एट दिस कर्व क्वांटिटी या आउटपुट रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि जो आपकी जो बजट लाइन है, जो आपकी कास्ट कर्व है, वो कास्ट क्या है, आप हो सकता है कि सारे का सारा लेबर यूज़ कर ले। अब आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे वो जो लेबर जो सेल्फ सर्विसेज होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल यूज़ करते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे भी होटल मिल जाएंगे जो मतलब कैपिटल यूज़ ही नहीं करते, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर रखी होती हैं, हर उन्होंने हांडी बनाने के लिए अलहदा लेबर रखी होती है। अब या तो आप अपनी यानी कि कैपिटल को ज़ीरो कर दें, और जैसे एग्रीकल्चर में होता है वहाँ पे कैपिटल पाकिस्तान के हिसाब से कैपिटल बहुत कम है, या आप अपनी जिस तरह हमने यूटिलिटी कर्व का बजट कंस्ट्रेंट बनाया था, उसमें हमने कहा था कि या तो आप सारे बर्गर खा सकते हैं उस पैसों से, या आप सारे पेप्सी पी सकते हैं। इसी तरह आप चाहें तो सारा कैपिटल लगा के वो चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, या आप जो है वो लेबर लगा के वो चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो चीज़ सेम ही रहेगी। अगर डिशेस 300 हैं या 500 डिशेस आप डेली बनाते हैं, तो आप कैपिटल लेबर का जो भी कम्बिनेशन इस्तेमाल करें तो कास्ट जो है वो देखते हैं कि किस तरह कम होगी। तो ये कास्ट जो लाइन, स्ट्रेट लाइन सी जो नज़र आ रही है, ये आपकी कास्ट कर्व है। तो जहाँ पे कास्ट कर्व और एसो क्वांट टेंजेंट हो, वो कम्बिनेशन उस पॉइंट पे लेबर और कैपिटल का एक ऑप्टिमल कम्बिनेशन यूज़ होता है। जहाँ पे कास्ट कर्व और क्यू नॉट, ये जो तकरीबन ये पर्पल कलर की जो कर्व नज़र आ रही है, जहाँ पे ये टेंजेंट हो, एट दिस पॉइंट कास्ट विल बी मिनिमाइज, और लेबर और कैपिटल जो होगा
इस पॉइंट पे ऑप्टिमाइज़ होगा, इस पॉइंट पे ये लेबर और कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल लेबर होगा। और इसको हम फिर पिछली स्लाइड को ही रिपीट कर रहे हैं। अ फर्म इज़ अज्यूम टू चूज़ के एंड एल टू मिनिमाइज टोटल कास्ट, कि वो के और एल को इस तरीके से चूज़ करेंगे कि कास्ट मिनिमाइज हो। द कंडीशन फॉर दिस मिनिमाइजेशन इज़ दैट द रेट एट विच के एंड एल कैन बी ट्रेडेड टेक्निकली वाइल कीपिंग क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट फिक्स रखा। क्यू 500 डिशेज हैं तो 500 है, 5000 मीटर है तो 5000 मीटर क्लोथ है। शुड बी इक्वल टू द रेट एट विच दीज इनपुट कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट प्लेस, के मार्केट में इनकी रेट्स क्या हैं, मार्केट में इनका रेट्स क्या है, मार्केट में इनकी प्राइजेज़ क्या हैं। और अगर देखें कि लेबर सस्ती हो तो लोग कैपिटल की बजाय लेबर लगाते हैं, अगर कैपिटल सस्ता हो तो वो कहते हैं जी लेबर निकालो, कैपिटल रखो, ये सस्ता है, ये चीज़ें हमें ज़्यादा प्रॉफिट देती हैं। ये एक्चुअली कास्ट मिनिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इन अदर वर्ड्स RTS ऑफ एल फॉर के, यानी कि एल ऑफ एल फॉर के क्या है कि आपने एल की बजाय के सब्सिट्यूट करते जा रहे हैं। शुड बी सेट इक्वल टू द प्राइस रेशो ऑफ वी आवर W आवर वी वो वेज रेट है, W वेज रेट है, V जो है रेंटल कास्ट ऑफ मशीनरी है। दिस टेजेंसी शोन इन द फिगर कास्ट आर मिनिमाइज एट C1, राइट। C1 के ऊपर मतलब कास्ट C1 नहीं है, कास्ट आर मिनिमाइज्ड एट C जो है वो C2 है, ये सॉरी ये C1 नहीं, ये C2 है। C2 के ऊपर जो दूसरी नंबर पे कास्ट कर्व है, बाय चूजिंग इनपुट रेशो ऑफ KC एंड LC, के C2 जो बजट लाइन है और Q जो एसओ क्वांट है, इस पॉइंट पे आपकी कास्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। और ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल ये होगा जो आपकी कास्ट को मिनिमाइज करेगा और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगा। तो ये चीज़ आपके पास आ जाती है ऑप्टिमलिटी कंडीशन, जो हमने लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन से अब हमने ग्राफिकली देख ली। ओके जी क्लास, ये हमारा 20वां लेक्चर था जो हमने आज ख़त्म किया, और इसमें हमने कास्ट मिनिमाइजेशन पॉइंट्स को डिस्कस किया कि किस तरह कास्ट मिनिमाइज करते हैं सब्जेक्ट टू फिक्स आउटपुट या सब्जेक्ट टू क्यू नॉट। अगर हमारी आउटपुट फिक्स हो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तो हम कास्ट को किस तरह मिनिमाइज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।